नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं नेहा बाथम। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि आर्यन खान ड्रग्स मामले से जुड़ी हुई है। बुधवार को सुनवाई टल गई है। मामले की सुनवाई अब 13 अक्टूबर को होगी। जी हां, आज ये सुनवाई होनी थी लेकिन अब इसे टाल दिया गया है 13 अक्टूबर के लिए। 13 अक्टूबर को जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। जमानत पर 13 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। सतीश मान शिंदे आज कोर्ट जरूर पहुंचे लेकिन लंबी कानून प्रक्रिया के बीच खबर ये आ रही है कि अब 13 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। दिव्येश मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दिव्येश, क्या अपडेट मिल पा रहा है, क्यों सुनवाई टाल दी गई है? नेहा, आपको बता दें कि एनसीबी के जो वकील हैं अद्वैत सेठना, उन्होंने कोर्ट को ये बताया कि एनसीबी को अपना रिप्लाई जो बेल प्ली फाइल की गई है आर्यन खान के लिए और अन्य लोगों के लिए, उसके लिए रिप्लाई फाइल करने में करीब 1 हफ्ते का वक्त लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो दशहरे के पहले तक रिप्लाई फाइल कर पाएंगे। उसके बाद आर्यन के जो वकील हैं अमित देसाई और सतीश मान शिंदे, उन्होंने आर्ग्यू किया और कहा कि लिबर्टी पैरामाउंट है, यानी आज़ादी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है। स्पष्टीकरण यहाँ पर चाहेंगे। 13 को ही सुनवाई होनी है, 13 को 2:45 बजे। जी बिल्कुल, 13 को 2:45 बजे सुनवाई होनी है और उसी दिन एनसीबी अपना रिप्लाई फाइल करेगी। सिर्फ आर्यन खान के मामले में रिप्लाई फाइल करेंगे, ये एनसीबी के जो वकील हैं उनका कहना है। अन्य लोगों के बारे में, अन्य लोगों का जो एप्लीकेशन है उस पर वो रिप्लाई नहीं फाइल करेंगे और उसी दिन आर्ग्यूमेंट्स होगी। उसके बाद कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि आर्यन खान को बेल दी जाए या नहीं। एनसीबी के वकील का कहना है कि वेडनेसडे के दिन यानी 13 अक्टूबर के दिन वो रिप्लाई फाइल करेंगे जो भी बेल एप्लीकेशन आर्यन खान ने फाइल की है उस पर। और 2:45 बजे का समय जज जो हैं एनडीपीएस कोर्ट के, उन्होंने दिया है, जिसके बाद आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं इस पूरे मामले में। नेहा, ये जो देरी हो रही है, जो 2 दिन का डिले है, इसके मायने क्या है दिव्येश? कुछ और पेपर वर्क की तैयारी है, क्या करना है, किस बारे में डिले हो रहा है? नेहा, आपको बता दें कि जब भी कोई बेल एप्लीकेशन फाइल होती है उसके बाद जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है उनका से मांगा जाता है, उनकी तरफ से एक रिप्लाई फाइल की जाती है। उसी में देरी हो रही है। एनसीबी के जो वकील हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के वकील अद्वैत सेठना, उनका ये कहना था कि उन्हें 1 हफ्ते का कम से कम समय चाहिए रिप्लाई फाइल करने के लिए, जिसके बाद आर्यन खान के वकील अमित देसाई और सतीश मान शिंदे ने आर्ग्यूमेंट की और कहा कि उनकी आज़ादी महत्वपूर्ण है, उन्हें कंजम्पशन के लिए चार्ज किया गया है, उनके पास से किसी भी तरीके के कोई ड्रग्स नहीं मिले हैं और इसीलिए कोर्ट जल्द से जल्द उनके मामले में सुनवाई करे, एनसीबी जल्द से जल्द अपना रिप्लाई फाइल करे, जिसे सुनने के बाद कोर्ट ने बुधवार का समय दिया है एनसीबी को रिप्लाई फाइल करने के लिए, जिस पर अद्वैत सेठना जो कि एनसीबी के वकील हैं, उनका कहना था कि वो सिर्फ आर्यन खान के मामले में रिप्लाई फाइल करेंगे, ना ही अरबाज मर्चेंट के मामले में और ना ही नुपुर जो कि आरोपी हैं इस केस में, उनके मामले में। वो सिर्फ आर्यन खान के मामले में रिप्लाई फाइल करेंगे और जिसको कि एनडीपीएस कोर्ट के जज उन्होंने 2:45 बजे का समय रखा है आगे की आर्ग्यूमेंट्स के लिए। तो हो सकता है उस दिन आर्ग्यूमेंट्स हो, जो भी एनसीबी रिप्लाई फाइल करेगी, अपना जवाब फाइल करेगी, उस पर डिफेंस आर्ग्यूमेंट करेगी और आर्ग्यूमेंट के बाद, दोनों तरफी आर्ग्यूमेंट के बाद कोर्ट ये तय करेगी कि आर्यन खान को बेल दी जाए या नहीं। अगर बेल नहीं मिलती है तो आर्यन खान को इसके बाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा और हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। पर अब ये बुधवार को ही फैसला होगा कि आर्यन को बेल मिलती है या नहीं। और ये जो देरी हो रही है, ये एनसीबी के जवाब को लेकर देरी हो रही है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को अपना जवाब फाइल करना होता है, जो कि उन्होंने आज फाइल नहीं किया था। नेहा, कि उनको रिप्लाई फाइल करना है, बुधवार को हम सुनवाई करेंगे, ऐसे जज साहब ने डायरेक्शन दिया है। एनसीबी ऑफिसर्सना आज रिप्लाय फाईल करायचं होतं, त्याच्यामुळे त्यांनी टाइम मागितलं कोर्टाकडून, तर 11 वाजता बुधवारी ते फाईल करणार आहे। त्याच्यानंतर हिअरिंग होईल। नो क्वेश्चन्स।
दिव्येश में सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। दिव्येश, देखिए लगातार ये कहा जा रहा है कि सिंगल आउट आर्यन खान को किया जा रहा है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, एनसीबी भी निशाने पर है इसी मामले को लेकर। क्या यही वजह है कि एनसीबी अब फूक फूक कर कदम रख रही है, कोई वो चांसेस नहीं लेना चाहती है? देखिए नेहा, ये कहा जा सकता है कि ये एक प्रक्रिया है। ये आमतौर पर हमेशा ये देखा जाता है कि जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है, जो इन्वेस्टिगेशन करती है, वो हमेशा समय मांगती है अपना जवाब फाइल करने में। कोई भी आरोपी अगर बेल के लिए फाइल करता है तो वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हमेशा कुछ समय मांगती है अपना रिप्लाई फाइल करने के लिए। और आज भी अद्वैत सेठना, जो कि एनसीबी की तरफ से अपीयर हो रहे थे, उन्होंने यही बताया कोर्ट को कि हमारे लिए सारे आरोपी एक हैं और सारे आरोपियों को हम एक साथ एक ही केस में हमने रजिस्टर किया है, एक ही केस में उन्हें आरोपी बनाया गया है। तो इसीलिए हमें एक हफ्ते का समय चाहिए कम से कम अपना जवाब फाइल करने के लिए, और इसी जवाब को लेकर देरी हो सकती है। देखिए, कोर्ट जब तक अगर एनसीबी अपना जवाब नहीं फाइल करती या जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जवाब नहीं फाइल करती, तब तक वो फैसला नहीं ले सकती है कि बेल दिया जाए या नहीं। उन्हें एक तारीख दी गई है, बुधवार की तारीख दी गई है, और 11 बजे तक बुधवार को अब एनसीबी को अपना जवाब फाइल करना है। अगर एनसीबी बुधवार को 11 बजे जवाब नहीं फाइल करती है तो कोर्ट उनके जवाब के बिना भी फैसला ले सकती है। कोर्ट के पास ये पावर है कि वो एक्स पार्टी फैसला ले सकती है अगर एनसीबी उस दिन जवाब नहीं फाइल करती है तो। पर एनसीबी जवाब अगर फाइल करती है तो उस जवाब पर आर्ग्यूमेंट्स होंगी, उस जवाब पर दोनों वकील अपनी दलीलें रखेंगे, और दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ये फैसला लेगी कि आर्यन खान को जेल भेजा जाए या उन्हें बेल पर रिहा किया जाए। ठीक है दिव्येश, लौटेंगे आपके पास, तमाम अपडेट्स आपसे लेंगे, लेकिन इस बीच एनसीबी की कोशिश है कि ड्रग्स रैकेट की तह तक पहुंचा जा सके, किसी तरीके से ड्रग्स रैकेट के तार पूरी तरीके से खुल सके। दिव्येश, ये जो पूरा मामला है दरअसल अब कोर्ट के इर्द गिर्द घूम रहा है। जो सतीश मान शिंदे हैं, जो आर्यन खान के वकील हैं, उनका ये कहना था कि सेशंस कोर्ट इस पूरे मामले में डिले ना करे, जल्द से जल्द फैसला ले ताकि उनके मुवक्किल को जेल में ज्यादा वक्त ना गुजारना पड़े। जी देखिए, जो सतीश मान शिंदे और अमित देसाई जो वकील आज आर्यन खान के लिए अपीयर हुए थे कोर्ट में, कोर्ट के सामने आए थे, दोनों ने ही ये दलीलें रखी कि आज़ादी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसीलिए उनके जो मुवक्किल हैं, उनके मुवक्किल आर्यन खान 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय जेल में या कस्टडी में व्यतीत कर चुके हैं। उन पर सिर्फ कंजम्पशन का चार्ज है, उन पर पोजेशन या कमर्शियल क्वांटिटी का या पेडलिंग का कोई भी चार्ज नहीं लगाया गया है। इसीलिए उनको बाकी आरोपियों से अलग रखा जाए। उनको जो बाकी आरोपी हैं उन पर अन्य सेक्शंस भी लगे हैं, कुछ के पास से रिकवरी भी हुई है, कुछ के पास ड्रग्स भी मिले हैं, पर आर्यन खान के पास से किसी तरीके के कोई भी ड्रग्स बरामद नहीं हुए हैं। और बार बार ये दलील रखते हुए कि आज़ादी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ पर किसी की आज़ादी को ठेस लग रही है, इसीलिए कोर्ट जल्द से जल्द समय दे, कोर्ट जल्द से जल्द एनसीबी को कहे कि वो अपना जवाब फाइल करें और इस पर सुनवाई हो, इस पर फैसला हो कि उन्हें बेल दी जाए या नहीं। इसीलिए कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद ये फैसला किया कि बुधवार को, जबकि एनसीबी के वकील जो हैं वो 1 हफ्ते का समय मांग रहे थे, पर उसके बाद कोर्ट ने दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद बुधवार का समय दिया। बुधवार को 11 बजे सुबह तक एनसीबी को अपना जवाब कोर्ट में सबमिट करना है, जिसके बाद 2:45 बजे दोनों तरफ से दलीलें होंगी, दोनों तरफ से बहस होगी और उस पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी कि आर्यन खान को बेल दी जाए, उन्हें रिहा किया जाए, या फिर उनका बेल एप्लीकेशन जो है उसे रिजेक्ट किया जाता है। अगर रिजेक्ट हो जाता है तो आर्यन खान के पास एक ही रास्ता है कि वो बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं और हाई कोर्ट में फिर एक बेल एप्लीकेशन डालें, जहां पर फिर सुनवाई हो सकती है, फिर से एनसीबी अपना जवाब फाइल करेगी और फिर से दलीलें होंगी, फिर से आर्ग्यूमेंट होगी, जिस पर हाई कोर्ट फैसला लेगी कि आर्यन खान को बेल दी जाए या नहीं। पर अभी ये सेशंस कोर्ट में चल रहा है, एनडीपीएस कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है, जहां पर आर्यन खान को कंजम्पशन के केस में फाइल किया गया, उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की है, बेल की अर्जी लगाई है और उसी पर आज बहस हो रही थी। पर एनसीबी के जवाब न फाइल करने की वजह से आज
बहस नहीं हो पाई। आज बहस सिर्फ इसी बात पर हुई कि एनसीबी जल्द से जल्द इस पूरे मामले में अपना जवाब अपना जो भी जवाब है वो कोर्ट में सबमिट करे, कोर्ट को सौंपे, ताकि आगे की बहस हो सके, आगे कोर्ट ये फैसला ले सके आर्यन खान को बेल दी जाए या नहीं। नेहा, लौटेंगे आपके पास। इस बीच बड़ी खबर एक बार फिर से बता दें, आर्थर रोड जेल में बंद है आर्यन खान, जिनकी जमानत याचिका पर सुनवाई आज होनी थी, लेकिन मामला बुधवार तक के लिए टाल दिया गया है। बुधवार 2:45 यानी कि 2:45 बजे ये सुनवाई होगी। ये ताज़ा अपडेट इस पूरे मामले पर आ रहा है। एनसीबी बुधवार को अपना जवाब दाखिल करेगी। उसने ये कहा है कि उसे थोड़ा और वक्त चाहिए पेपर वर्क के लिए। एनसीबी को बुधवार 11 बजे तक कोर्ट को जवाब देना है। आर्थर रोड जेल में इस वक्त आर्यन खान मौजूद है, वहीं पर बंद है, और ऐसे में बचाव पक्ष के वकील ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले पर सुनवाई की जाए। दिव्येश मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। दिव्येश, देखिए ये मामला काफ़ी पेचीदा भी है और आसान भी है, क्योंकि ये जो तमाम सबूत इकट्ठा किए गए हैं एनसीबी की ओर से, वो इस ओर इशारा करते हैं कि सिर्फ कंजम्पशन का मामला है, इसमें पोजेशन ऑफ ड्रग्स नहीं मिला है। ऐसे में ये जो पूरी तैयारी, ये पूरी प्रक्रिया है, ये कहीं ना कहीं इस बात की ओर भी इशारा करती है कि मामले को जानबूझ के डिले किया जा रहा है, क्योंकि उसके बाद तो एक लंबा वीकेंड है। अगर इस बार भी सुनवाई टल जाती है, उसके बाद तो सीधे सोमवार को सुनवाई होगी। जी नेहा, आपको बता दें कि एनसीबी ने इस पूरे मामले में हर एक आरोपी पर सेक्शन 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत लगाया है। तो सेक्शन 29 साजिश के लिए लगाया जाता है, कॉन्स्पिरेसी के लिए लगाया जाता है, और आर्यन खान पर भी ये सेक्शन लग चुका है। उन पर पहले 8C 20B और 27 ये सारे सेक्शन लगे हुए थे, पर 29 लगने के बाद वो साजिश का हिस्सा हो जाते हैं कि इस पूरे मामले में एक साजिश रची गई थी। जो भी लोग इस पूरे मामले में शामिल हैं वो एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हैं, और इसी के तहत, इसी के वजह से मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में भी बेल नहीं दी गई थी, बेल रिजेक्ट हो गई थी। और अब ये कहा जा रहा है कि अब एनडीपीएस कोर्ट में इसकी सुनवाई हो, क्योंकि एनडीपीएस कोर्ट में ये पूरी अर्जी जो है ये मेंटेनेबल है। इससे पहले जब मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में इसकी बहस चल रही थी, तो ये कहा जा रहा था एनसीबी के वकीलों की तरफ से कि जो अर्जी लगाई गई है बेल के लिए, ये मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि ये कोर्ट बेल नहीं दे सकती। सेक्शन 29 जो है एनडीपीएस एक्ट के तहत, उसके तहत मेट्रोपॉलिटन कोर्ट बेल नहीं दे सकती, जिसके बाद बेल भी रिजेक्ट हो गई थी आर्यन खान की। अन्य लोगों की भी बेल रिजेक्ट हुई थी, पर अन्य लोगों के पास से ड्रग्स बरामद हुए थे, आर्यन खान के पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुए। तो उनका केस कैसे पुख्ता हो गया, उनका केस कैसे स्ट्रांग हुआ, वो इसलिए क्योंकि सेक्शन 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत हर एक आरोपी पर लगाया गया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के तरफ से, और इसी सेक्शन के वजह से अब इस केस की पूरी सुनवाई सेशंस कोर्ट में हो रही है, सेशंस बेंच के सामने हो रही है, एनडीपीएस कोर्ट के सामने हो रही है, जिसमें कि आज पहले दिन सुनवाई हुई एप्लीकेशन पर। और आज कोर्ट में यही बहस हुई कि किस तरीके से एनसीबी को जल्दी से इस पूरे मामले का जवाब देना चाहिए। एनसीबी ने 1 हफ्ते का समय मांगा, उसके बाद उन्होंने 5 दिन का समय मांगा, पर जो आर्यन खान के वकील थे अमित देसाई और सतीश मानशिंदे, उनका यही कहना था कि जल्द से जल्द इस केस में सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि उनके मुवक्किल के पास से किसी भी तरीके के कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुए। उन पर जो सेक्शंस हैं, जो अन्य आरोपियों की तरह वो कड़े सेक्शंस नहीं हैं, उस तरीके के कोई स्ट्रिंजेंट सेक्शंस नहीं हैं जो एनडीपीएस एक्ट के तहत अन्य आरोपियों पर लगाए गए हैं। और इसीलिए दिव्येश बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। इस बीच मामला सिर्फ कानूनी दांवपेच के बीच नहीं, बल्कि सियासी दांवपेच के बीच भी आकर टिक गया है। किस तरीके से, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। मुंबई के क्रूज ड्रग्स पार्टी में छापेमारी और गिरफ्तारियों के साथ सियासत का शोर भी बढ़ने लगा है। ड्रग्स की धरपकड़ और सियासत को लेकर पर्दे के पीछे के खेल पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। सुर्खियों में है एनसीबी दफ्तर में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ सेल्फी। लगातार चर्चा में है आर्यन खान को एनसीबी दफ्तर ले जाने वाले बीजेपी नेता मोहन भानशाली का वीडियो। नई तस्वीरों, वीडियो और आरोपों के साथ उद्धव सरकार के मंत्री नवाब मलिक लगातार हल्ला बोल रहे हैं। नवाब मलिक ने क्रूज पार्टी पर हुई छापेमारी को सोची समझी साजिश का हिस्सा बताया है।
नवाब मलिक का कहना है कि ड्रग्स मामले में क्रूज में 1300 लोगों में से सिर्फ 11 लोगों को हिरासत में लिया गया। इन्हें पकड़ने के बाद एनसीबी ऑफिस लाया गया और इसमें से आर्यन, अरबाज और मुनमुन समेत 8 को अपने पास रखते हुए बाकी 3 आरोपियों को जाने दिया गया। नवाब मलिक ने 3 लोगों की रिहाई पर सवाल खड़े किए हैं। इनमें से पहला है ऋषभ सचदेवा, दूसरा है प्रतीक गाबा और तीसरा आमिर फर्नीचर वाला। ऋषभ सचदेवा को लेकर नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि वो बीजेपी नेता मोहित कंबोज का साला है। अपनी बात की पुष्टि के लिए नवाब मलिक ने कुछ वीडियो और तस्वीरें भी जारी की हैं, जिसमें ऋषभ सचदेवा अपने पिता और चाचा के साथ एनसीबी ऑफिस से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। नवाब मलिक का कहना है कि दिल्ली से फोन आने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। वहीं मोहित कंबोज ने आरोपों से इनकार किया है। कुल मिलाकर आर्यन की गिरफ्तारी का मामला अब पूरी तरह से सियासी हो चुका है। नवाब मलिक ने छोड़े गए 3 आरोपियों और एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के फोन रिकॉर्ड की जांच की मांग की है। मुंबई से सौरभ वक्तानिया, अरविंद ओझा और विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। तो आर्यन खान ड्रग्स मामले की सुनवाई अब बुधवार 2:45 बजे होगी। आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे आज पहुंच चुके थे कोर्ट। जमानत पर बहस होनी थी, लेकिन आज एनसीबी की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया गया। एनसीबी को वक्त चाहिए पेपर वर्क के लिए और ये जवाब अब बुधवार को दाखिल किया जाएगा। एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। देखते रहिए आज तक।